आपको पठान से दिक्कत थी या शाहरुख खान से दिक्कत थी? देखिए मुझे शाहरुख खान जी का स्वदेश फिल्म था, अच्छा लगा, अच्छा फिल्म था, ठीक है। लेकिन ये जो पठान फिल्म था ये गलत था, तो मैं इसका विरोध किया। वो सीख लिया ना आपने, वो जो क्या कहते हैं बैलेंसिंग क्या मतलब कि मैं फैक्ट बातें कर रहा हूँ एकदम। मुझे ये चीजें गलत लगी। और शाहरुख खान ही क्यों, रणवीर सिंह ने जब न्यूड फोटो शूट किया था तो मैंने उनका भी विरोध किया था। तो वो बातें तो आप नहीं कर रही हैं। आप भी तो हर चीज को जो है धर्म के एंगल पे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। मैं तो आपकी वीडियोस की बात कर रही हूं। अच्छा पिताजी से अब राष्ट्रपिता पद आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ भी आपका एक वीडियो 2016 में, शायद 2016-17 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं, बड़ा वायरल हुआ था। ऐसा क्या कह दिया था आपने? नहीं, वो वीडियो एडिटेड है। अच्छा। आप जाके सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। 2016 में अगर मैं बोला होता वो बातें तो 2016 में मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। जब मैं जेल में गया तो मुझे पता चला कि जेल जाने के बाद वो चीजें वायरल किया गया और उस पे जो है कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी कर दिया है मुझे। तो ये चीजें बताइए कि वो जो केस हुआ था उसमें पटना का कोर्ट ने जो है मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दिया। अच्छा, एक टसल जो है कन्हैया कुमार और उधर मनोज तिवारी, क्या लगता है ये टसल कितना दिलचस्प होने वाला है? ये टसल कर रही हैं आप एकदम। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो है बिहार के बेगूसराय से भगा दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी से भगा दिया गया और तेजस्वी यादव जो है बिहार में एंट्री बैन कर दिए। जेएनयू में जो है विवाद किए हैं, देश के खिलाफ वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी तुलना जो है मनोज तिवारी से कर रही हैं, जो मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में 14,500 करोड़ का काम कराए हैं। 14,500 करोड़ का काम करा चुके हैं मनोज तिवारी पिछले 5 साल में अपने संसदीय क्षेत्र में। उनसे तुलना कर रही है वो मनोज तिवारी जो 3,90,000 वोटों के मार्जिन से जो है चुनाव जीत के आए हैं और उनसे तुलना कर रही हैं उसको कन्हैया कुमार का, जिसको जो है उसके पार्टी के नेता जो है दिल्ली में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। उस कन्हैया कुमार जो मंच पे रहते हैं और तेजस्वी यादव जी आते हैं तो धक्का मार के मंच से हटा दिया जाता है। औरंगाबाद में वीडियो आप लोगों ने अपने अपने न्यूज चैनलों पे भी दिखाया है। तो वो मतलब कि कंपेयर नहीं हो सकता। मनोज तिवारी जी को आप बड़ा भाई आदर्श मानते हैं क्या? हाँ, एकदम बड़ा भाई आदर्श इसलिए भी मानता हूँ कि जब मैं सलाखों के पीछे था तब वो मुझसे मिलने जो है जेल तक पहुंचे थे। कभी बातचीत हो गई थी ये ज्वाइन करने के लिए? नहीं, उस समय नहीं बातचीत हुई थी। और ये भोजपुरी गानों को लेकर, क्योंकि आप संस्कृति की भी बहुत बात करते हैं, आप समाज की बात करते हैं, सभ्य समाज बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल, आप नहीं करती हैं क्या? हाँ? भोजपुरी गानों में जिस तरह के अच्छा आप संस्कृति की बात नहीं करती हैं क्या? मैं तो कर रही हूँ ना, तो मैं वही उसी से तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। भोजपुरी गीत जो हमने सुने, बहुत प्यारे प्यारे गीत भी हमने सुने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनमें अश्लीलता की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे गीत मनोज तिवारी जी ने गाए हैं, मुझे नहीं आते हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि आप गाकर दिखाइए, मुझे नहीं आते हैं। आप यानी किसी विपक्षी पार्टी के या विपक्षी पार्टी के नेता या प्रवक्ता की चीजों को सुने हैं। मनोज तिवारी जी अश्लील गाने नहीं गाए हैं। मनोज तिवारी जी को मृदुल कहा जाता था। मृदुल मतलब कि मीठा बोलने वाला। और मनोज तिवारी जी समाज के ऊपर, देश के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने को गाए हैं और मनोज तिवारी कोई अश्लील गाना नहीं गाए। मैंने नहीं सुना है, आपने अगर सुना है तो बता दीजिए। मेरे को नहीं आते हैं। मैं वीडियोस बहुत देखे हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी हैं मार्केट में, आप भी जानते हैं और बिहार की जनता बेहतर जानती है, वो ज्यादा बता देगी। उन्होंने कोई अश्लील गाना नहीं गाया। चलिए वो तो आपको बता देंगे। आपने मारपीट का जिक्र किया था, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो सुना है पुलवामा के बाद पटना में कुछ कश्मीरी शॉल और स्वेटर के मेले लग गए थे, तो कश्मीरी लोगों को पीट दिया था जाके आपने। नहीं, गलत सुना है आपने। ये भी गलत है? एकदम गलत। 2019 का मामला है, याद कर लीजिए। आपका सूत्र जो है वो थोड़ा सा सूत्र गलत है। हाँ, एकदम गलत है। और 2021 में बैंक मैनेजर को पीटा था, नहीं? ये सूत्र जो है आपका जो है एकदम पूरा गलत है। स्कूल में सुनिए बैंक वाला क्लियर करने देना चाहता हूं। ये है क्या? नहीं, बैंक वाला क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब क्लियर होगा तो आपको जो है मेरे ऊपर तो शायद मामला भी दर्ज हुआ था। उस मैटर में आपको मेरे ऊपर गर्व होगा। अच्छा। एक हरिजन व्यक्ति थे, उनका 9 साल के बच्चे के दिल में छेद था। उनका 1 लाख से ज्यादा रुपया बैंक में फंसा हुआ था और बैंक वाले की लापरवाही की वजह से जो है किसी ने उस पैसे को हैक कर लिया था और वो आदमी मेरे पास आके रो रहा था, कह रहा था कि अगर ये पैसा नहीं मिला तो मेरा बेटा मर जाएगा। उस आदमी का साफ साफ ये शब्द था।
मैं गया मैनेजर साहब से पूछा कि मैनेजर साहब ये पैसा इनका गया कहाँ, एक खाता से दूसरे खाता में ट्रांसफर हुआ, आपको उसको रोकिए, फ्रीज कीजिए और पैसा वापस कीजिए। तो वो बोले कि इस पे मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया कि बैंक के सुनिए तो सही, वो FIR का कॉपी देख लीजिए कि मैंने पीटा की क्या किया। मैं बैंक के बाहर आके मैंने एग्रेसिव तरीके से वीडियो बनाया। जब वीडियो बनाया और उस वीडियो को SBI को मैंने ट्वीट किया, RBI को ट्वीट किया, तो वहां से अधिकारी आए और जांच किए। तो जांच किए तो बैंक मैनेजर को कहे कि अगर तुम सही हो तो मनीष कश्यप के ऊपर FIR करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैनेजर साहब ने मेरे ऊपर 3-4 दिन बाद जाके FIR किया। अगर मैंने मैनेजर साहब को पीटा तो मैनेजर साहब को उसी समय जाके 24 घंटे के अंदर FIR करना चाहिए। और कमाल की बात है कि अमृता जी जिस लड़के के लिए मैंने आवाज उठाया वो पैसा नहीं मिला और वो लड़का मर गया। जरा सोचिए इंसानियत कहाँ हमारी मरी हुई है। वो गरीब आदमी मेहनत करता है, अपने बेटे के दिल में छेद था, उसके इलाज के लिए काम नहीं कर रहा था, तो नहीं काम कर रहा था, एकदम बिल्कुल नहीं काम कर रहा था, तब तो उसका बेटा मर गया ना। और मनीष कश्यप सलाखों के पीछे चला गया। और मनीष कश्यप कानून कैसे हाथ में ले लिया? आपके आंखों के सामने आपकी मां मरती रहेगी, क्या कीजिएगा आप अमृता जी? छोड़ दीजिएगा क्या? मरने के लिए छोड़ दीजिएगा? आपके पिताजी बीमार रहेंगे, क्या कीजिएगा? अच्छा, हेडमास्टर को भी पीटा था? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। हेडमास्टर को नहीं पीटा था। ये देखिए, यही चीजें समझने की जरूरत है। तो मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे, इसीलिए तो सीधे आपसे सवाल पूछ रही हूँ। वही चीजें का जवाब मैं दे रहा हूँ ना। 442 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया और कानून ने जो जिन टीचर ने 442 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया उसको सजा नहीं दिया और मनीष कश्यप के ऊपर उल्टा गलत FIR हो गया। यानी ये हेडमास्टर वाला किस्सा हुआ था? मारपीट नहीं हुई थी, मारपीट नहीं हुई थी, धरना प्रदर्शन हुआ था। उनके दरवाजे के सामने बच्चों ने धरना किया था, मैंने भी धरना किया था, ट्रैफिक जाम हुआ था और उसके बाद से FIR हुआ था मनीष कश्यप के ऊपर। कश्मीरी लोगों से मारपीट भी कुछ हुआ होगा? मारपीट नहीं हुई थी। उसमें भी क्लियर करना चाहता हूँ। कश्मीरी बाजार में जाके हम लोग पूछे थे कि हम लोग आपको इतना सम्मान देते हैं, आपसे सामान खरीदते हैं और हमारे लोगों के ऊपर पथराव होता है वहां पे, क्यों, ऐसा क्यों? तो कश्मीर तो हमारा अपना हिस्सा है ना, वो कुछ लोग हैं। आप कश्मीरी और लोगों के पास जाके बोलेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं? सवाल नहीं पूछा जा सकता है क्या? सवाल पूछना गुनाह है क्या? सवाल पूछा था, उसमें जो है राजनीतिक रंग दे दिया गया और FIR हो गया उसमें। ये चीजें है, सवाल पूछा गया। मारपीट अगर आप हुआ, किसी निर्दोष से जाके सवाल पूछेंगे कि हम पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? नहीं, ये चीजें नहीं पूछा था मैंने। सुनिए, अगर मैं यही चीजें, तो देखिए किसी के ऊपर बेवजह तलवार से हमला करना जायज नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया है तो कोई वीडियो क्लिप तो आपके पास होना चाहिए ना। आप ही कबूल कर रहे हैं ना कि हुआ था? नहीं, बातचीत हुई थी। सवाल पूछे थे जाके। सवाल क्यों नहीं सवाल पूछना भी गलत है? सवाल मैं देश में एक अच्छा मैसेज देने के लिए मैंने पूछा था कि कश्मीर में हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होता है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को हम लोग इज्जत देते हैं कि नहीं? तो उन लोगों ने बोला हाँ इज्जत देते हैं। आप लोग क्या होता है? भारत के नागरिक है, उनका अधिकार है इज्जत, उनको भीख में थोड़ी मिल रही है इज्जत। अरे सच्चाई आपको भी पता है कि कश्मीरी पंडितों को कैसे, कश्मीरी पंडितों को कैसे कश्मीर से भगाया गया, क्यों नहीं? उसके लिए आपने एक दिन भी आवाज उठाया? पंडितों की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं आवाज उठाया आपने? पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के सम्मान अधिकार की बात कर रही हूँ, की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ। मत भटकाइए आप। नहीं, मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ। आप किसी निर्दोष को जाकर सवाल नहीं कर सकते ना। कैसे नहीं कर सकते? आप जो है निर्दोष को जेल में डलवा देती हैं, 9 महीने का सजा काट लेता है और निर्दोष जो है सवाल भी नहीं कर सकता है। जरा ये सोचिए। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लड़े आप, जब वहां पर बिहारियों को प्रताड़ित किया गया था? खबर तो वहां से भी आई थी। अरे उस समय तो बच्चा था ना मैं, मैडम, 2007 की घटना, उसी समय मैं लड़ना शुरू कर देता। हेडमास्टर से आप लड़ सकते हैं। अरे उस समय 2007 की घटना, आज से 15 साल 16 साल 17 साल पहले की घटना है। उस समय मैं जो है पढ़ाई कर रहा था, उस समय मैं 8वां या 9वां क्लास में था। अरे कम से कम ये चीजें तो समझिए ना। तब तो आपके कहने का मतलब है कि 1 साल का बच्चा हो उसी दिन इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाए? कैटेगरी क्यों फिक्स किया गया, क्राइटेरिया क्यों फिक्स किया गया कि 17 साल के बाद ही ज्वाइन कर सकता है? उस समय मैं बच्चा था, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, ये बाल पक गया है, लेकिन 91 मेरा डेट ऑफ बर्थ है।